नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अजीत पंवार है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से रंगमंच विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है तथा पीएचडी भी वहीं से प्राप्त की है। आज पूरे उत्तराखंड में नहीं जबकि पूरे विश्व में ये बात तेजी से उभर कर सामने आ रही है कि हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। संस्कृति में बात करें तो उसमें हमारी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, बातचीत, ये सब चीज़ें समाहित है। पर हम सोचते हैं कि आखिर संस्कृति क्या है, हम क्या देख रहे हैं। तो मेरा ध्यान जाता है गांव की ओर, जहां हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, लोक भाषाएं, लोक नाटक बहुत ही सारे बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि जो हमारी आज की पीढ़ी है उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे हम अपनी संस्कृति को, अपनी बोली भाषा, रीति रिवाज, खान पान को सुरक्षित रख सके। तो मेरे मन में एक सुझाव ये आता है कि जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं उनको हम क्यों नहीं एक स्कूली रूप में लाएं। यानी कि जब तक हम अपनी लोक संस्कृति को, अपनी भाषाओं को, अपने रंगमंच की विधाओं को विद्यालय में नहीं लाएंगे, उसमें समाहित नहीं करेंगे, तब तक हमारी आज की पीढ़ी उस लोक संस्कृति का संवर्धन नहीं करेगी, उसका पालन नहीं करेगी। उदाहरण के लिए माना कि हमारी लोक गाथाएं, जीतू बगड़वाल है, माधो सिंह भंडारी है, तीलो रोतेली है, तो ये लोक कथाएं, लोक गाथाएं हमारे किताबों तक या हमारी मौखिक रूप में हमारे पूर्वजों तक सीमित है। ये कैसे हमारे साथ आएंगी। तो एक कहावत है कि मैंने पढ़ा मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, और मैंने किया मैं समझ गया। तो हमारी जो ये लोक संस्कृति है, जो रंगमंच है, लोक नृत्य है, ये करने वाली विधाएं हैं। यानी कि अगर हम इस लोक संस्कृति को कर कर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, को निश्चित रूप से ये विधाएं हमारे बच्चों में आएंगी। माना कि उदाहरण के लिए अगर हम तीलो रोतेली की जो कथा है उसको मंचित रूप में करते हैं, विद्यालय में उसका प्रशिक्षण देते हैं, तो उसके साथ हमारे कई फायदे हैं। उदाहरण के लिए हम भाषा को देखेंगे, हम उसकी वेशभूषा को देखेंगे, हम उसके गायन को देखेंगे, हम उसके कॉस्ट्यूम को देखेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टी, मंच सामग्री को देखेंगे। तो एक नाटक और उसमें गीत को देखेंगे, उसमें नृत्य को देखेंगे, तो ये समाहित पूरी संस्कृति हो। तो जब बच्चा इस संस्कृति को देखता है, उसको समझता है, तो उसको लगता है अरे ये संस्कृति कहाँ की है। तो ये एक जरिया है। उदाहरण के लिए अभी मेरा एक अनुभव है, मैं नवोदय विद्यालय पोखाल में मैंने एक नाटक की प्रस्तुति दी, तीलो रोतेली, और ये बच्चों से ही करवाया। और ये बच्चे वो थे जो पंजाब से माइग्रेट होकर उत्तराखंड में आए हुए थे। तो ये भारत सरकार की एक पहल थी कि उनको गढ़वाल की लोक संस्कृति के बारे में कैसे परिचय किया जाए। तो इसलिए उनको नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि गढ़वाल की जो लोक संस्कृति है वो अधिक समृद्ध है, वो अधिक रिच है, और उसको और अधिक अगर स्पेस मिलता है तो निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास रामायण है, रामलीलाएं भी हमारी गढ़वाल में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और रामायण है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व घोषित हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी जो लोक नृत्य शैलियां हैं, वो चांचरी हैं, चौफला है, रासो है, तांदी है, तो ये भी लोक नृत्य शैलियां धीरे धीरे क्या पलायन हो रही है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके रूप में अभी उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक लोक कला केंद्र खुला है, और दून विश्वविद्यालय में एक और केंद्र खुला है, रंगमंच विभाग। तो ये 2 विभाग इस समय उत्तराखंड में हैं, जहां पर लोक संस्कृति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि बच्चे इस संस्कृति को सीख सकें और इसको और अधिक बढ़ा सकें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हम अपनी लोक संस्कृति को अधिक से अधिक इस पर शोध करें, और इसके साथ हम एक लक्ष्य बनाएं, एक संकल्प बनाएं कि हम साल में 1-2 बार अपने गांव जरूर जाएं।
जो लोग काफ़ी समय से गांव नहीं गए हैं, वो अगर गांव जाते हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी जाते हैं, और जब वो गांव जाएंगे तो अपने आसपास जो भी घटित क्रियाकलाप हमारे गांव में है वो निश्चित रूप से हमारी लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो जब बच्चे कुछ समय वहाँ ठहरते हैं, रहते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जुलते देखते हैं, तो उनको एक आभास होता है, तो एक नई कला संस्कृति का आभास होता है, और वो कला संस्कृति को लेकर अपने साथ शहर में जाते हैं तो उस संस्कृति को वो फैलाते हैं। तो शोध के साथ शिक्षा में इस हमारी जो लोक संस्कृति का आना बहुत ही जरूरी है, और वो अधिक से अधिक रूप में आए, तब जाके हमारी ये लोक संस्कृति अधिक समृद्ध और बढ़ेगी। धन्यवाद।